Hello बच्चों, let's read this question. The question says, according to the transpiration cohesion theory, the upward pull of water is transferred to the other water molecules by cohesion, which is caused by. अब बात कर रहे हैं वाटर के अपवर्ड पुल की, कि जो आपका वाटर की जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है फ्रॉम द रूट्स, रूट्स से आपका जाइलम में जाता है, जाइलम के से आपका जो वाटर जो मूवमेंट है वो आपका कहाँ पे होता है, लीव्स के थ्रू होता है, लीव्स के पास होता है। तो उसके लिए कहता है कि ये थ्योरी क्या क्या है, ये ट्रांसपायरेशन कोहेशन थ्योरी ये बताती है। वो ये कह रहा है कि ये जो पुल है ये आपका वाटर के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रहा है बाय कोहेशन। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये कोहेशन थ्योरी वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्यों लग पा रही है, तो ये हमें बताना है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, या टर्गर प्रेशर की वजह से, या हाइड्रोफिलिक सेल वॉल्स की वजह से, या ऑस्मोसिस की वजह से। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, तो हम बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांसपायरेशन पुल की। ट्रांसपायरेशन पुल की। अब ट्रांसपायरेशन पुल क्या है, कि इसमें क्या लग रहा है, ट्रांसपायरेशन पुल है जो अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर की मूवमेंट होती है, दैट इज बाय द ट्रांसपायरेशन पुल। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोहेशन लगता है, तो हमें मतलब समझना है कोहेशन का, कि यहाँ पे अगर हम कोहेशन कह रहे हैं तो ये आपका कोहेशन जो है वो होता क्या है। कोहेशन है ये, तो कोहेशन होता है जब आपका वाटर, दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन होती है। वो क्यों क्यों होती है, कोहेशन फोर्स की वजह से वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, एक एक अट्रैक्शन होती है, इसके अंदर एक म्यूचुअल अट्रैक्शन दोनों के बीच में होती है। और क्यों होती है, ये जो बीच में मैंने हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल के बीच में मैंने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ये क्या कौन सा बॉन्ड है, ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके कनेक्ट रहते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से आपके क्या कर रहे हैं, ये कनेक्ट होते हैं। तो उसके बीच में, क्योंकि आपस में इनकी कनेक्शन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से है, एंड इनके बीच में उसकी वजह से क्या लग पा रहा है, कोहेशन लग पा रहा है, जो अपवर्ड पुल जो लग रही है वो एक वाटर से दूसरे वाटर में ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से एक क्या बना रहे हैं, एक कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम बना रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम बना रहे हैं। और इसी कॉलम की वजह से इनकी क्या हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो हमें यहाँ तो इसका आंसर तो हमारे पास आ गया कि इसके बीच में क्या लगती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में, इसीलिए कि इसके साथ में ये आपका ट्रांसफर कर पा रहा है इस अपवर्ड पुल को, और किसने किसकी वजह से, कोहेशन की वजह से। अब अगर हम बात करते हैं अपने बाकी ऑप्शंस की, तो बाकी ऑप्शंस में हम बात कर रहे हैं अपने टर्गर प्रेशर की। तो टर्गर प्रेशर होता क्या है, टर्गर प्रेशर होता है फ्लूइड प्रेशर। टर्गर प्रेशर कि जब आपका क्या है, किसी सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी सेल के अंदर क्या हुआ, वाटर की मूवमेंट हुई, या वो सेल वॉल है, अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे अंदर क्या हो गया, वाटर की मूवमेंट होगी। वाटर की मूवमेंट जैसे अंदर हुई वैसे ही क्या हुआ, अंदर जो है वो प्रेशर इंक्रीज होने लगा। अंदर यहाँ पे क्या हो गया, पानी पहुंच गया अंदर, अंदर उसकी वजह से क्या हुआ, एक फ्लूइड प्रेशर जनरेट हुआ, फ्लूइड प्रेशर जनरेट हुआ, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं। ये प्रेशर जनरेट हुआ, इसने क्या किया कि आपका फॉर एग्जांपल बैलून है, बैलून के अंदर आपने पानी भरना शुरू किया, तो आपने उसमें क्या करते हैं, वो बैलून आपका फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है। और अगर और ज्यादा पानी भरेगा तो उस वाटर प्रेशर की वजह से, जिसने अपना प्रेशर क्या लगाया, वॉल के अगेंस्ट वो प्रेशर लगा रहा है, वॉल भी वाटर के अगेंस्ट प्रेशर लगा रही है, तो वो बर्स्ट कर जाएगा, बैलून तो फट जाएगा। लेकिन होली में बहुत सारे बैलून आपके फटे हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल भी क्या करती है, यहाँ से अंदर से प्रेशर लगता है वॉल पे, और ये सेल वॉल भी क्या करती है, प्रेशर लगाती है, काउंटर प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से आपका ये प्लांट सेल है ये बर्स्ट नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, उसको कहते हैं। तो भाई टर्गर प्रेशर, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगी, यहाँ पे टर्गर प्रेशर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और हाइड्रोफिलिक सेल वॉल, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, अगर मैं सी ऑप्शन की बात करती हूँ, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक सेल वॉल, ये आपकी वाटर लविंग सेल वॉल है,
वाटर लविंग सेल वॉल है, ये बहुत बढ़िया है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मतलब जो आपका जो लविंग है, तो ये वाटर लविंग सेल वॉल है, वाटर लविंग सेल वॉल है। लेकिन इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है कि कैसे आपका ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये जो अबर्ट पूल जो ट्रांसफर हो रहा है आपका, ये आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स में, ये इसके लिए ये ऑप्शन आपकी यहाँ पे सही नहीं है। बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट होती है। एंड आपका वाटर मूवमेंट जो है वो आपका वाटर जो है वो आपका मूवमेंट शो करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। तो ये आपकी क्या है, ऑस्मोसिस है, इसमें इसमें वाटर का मूवमेंट होता है। तो ऑस्मोसिस भी यहाँ पे आपकी प्रोसेस क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमसे पूछा कुछ और है इन्होंने। तो हमने यहाँ पे सही जो आंसर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो आपके इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होती है, यहाँ कोहेशन फोर्स लग पाया उसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन द वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स, और इस हाइड्रोजन के बीच में भी वाटर का मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। तो आपका क्या सही जो ऑप्शन हमारे पास आ गया वो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बॉन्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।